वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का रीडिंग का जो टाइटल है कि ये कनेक्शन आप लोगों का स्टक क्यों है, यानी कि आप जिस भी रिलेशन में हो अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो कांटेक्ट में आपके साथ राइट नाउ हैं या फिर आपका उनसे कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आप जानना चाहते हो कि आपका ये रिश्ता एक जगह रुका क्यों हुआ है, क्यों इस रिश्ते में इतनी परेशानियां हैं, इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा और ये आगे कैसे बढ़ने वाला है। तो ये रीडिंग जो होगी कलेक्टिव होगी और मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, सेम जेंडर सेक्स में है, सभी के लिए रीडिंग है। और इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की आधार पे आपको लेना है, बहुत स्ट्रेस आउट नहीं होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ये रिश्ता आपका स्टक क्यों है, रुका क्यों हुआ है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही चीज़ें, क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या वो आपके पर्सन की तरफ से हैं या आपके खुद के ब्लॉकेजेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करूंगी कि इस रिश्ते में परेशानियां ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें मुझे आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप परेशान चल रहे हो, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आपके रिश्ते में इस पर्सन का अभी हाल फिलहाल का जो फोकस है वो प्यार मोहब्बत तो नहीं लग रहा। अभी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी प्रायोरिटी को सेट कर लिया है, जैसे कि अभी अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर रहे हैं। ये इनका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर कोई भी ऐसी प्लानिंग चल रही है इनकी, जहाँ पे इन्होंने ना अपना 100% लगा रखा है। पूरा फोकस इनका ना अभी प्यार से थोड़ा उठा हुआ है। और जब किसी इंसान का प्यार से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है और वो अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करता है, तो हमें लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारे पार्टनर शायद हमें प्यार नहीं करते या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये अक्सर हमारे मन में बात आती है। तो अभी क्या चल रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने जीवन के अंदर करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने पैशन, अपने बिजनेस, अपनी हॉबी, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने में लगे हैं। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि ये रिश्ता आप लोगों का स्टक है, इसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हो सकता है कि जब आप इस रिश्ते में इतना एफर्ट लगा रहे थे तो सामने वाला रेडी नहीं था या नहीं थी, और जब कहीं इन्होंने कोशिश की, एफर्ट लगाया, तो शायद आप अपनी लाइफ के अंदर करियर में बिजी हो गए या आपने इनको भी ऐसे ही प्रिटेंड किया कि एक वक्त पर तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं हो रही थी, आज मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम वापस आते हो या नहीं आते। ये सिर्फ आप दिखा रहे हो उनको, अंदर से तो आप इनके लिए तड़पते भी हो, आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा है इनसे और आप इनको अपना सोलमेट मानते हो। मुझे तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है। हो सकता है उन्होंने किसी बेहद करीबी इंसान को अभी पिछले कुछ महीनों में अपनी लाइफ से खोया हो, किसी की डेथ हुई हो, उनकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, किसी क्लोज फ्रेंड की या ऑफिस कुलीग की, कुछ हुआ है उनकी लाइफ में जो इस पर्सन को ना अंदर से स्ट्रेस देता है, डिप्रेशन देता है। और कभी कभी इनका मन ना खट्टा हो जाता है। इनको लगता है कि हम इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर को लेकर, रिश्तों को लेकर, कि फैमिली ऐसी होनी चाहिए, दोस्तों के साथ रिलेशन ऐसा होना चाहिए, भविष्य में मैं ये करूँगा, मैं ये कार लूँगा, ये घर लूँगा, यहाँ ट्रैवल करूँगा, यहाँ मैं एडवेंचर करूँगा या करूँगी। तो कई बार ना ऐसा होता है कि इंसान जब अपने किसी करीबी इंसान को खो देता है लाइफ से, तो उसका ध्यान प्यार की तरफ इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन उस पर्सन को एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो उसको उस गम से बाहर निकाले।
तो अभी क्या चल रहा है देखो, यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जहाँ पर इस पर्सन का दिल नहीं लग रहा, और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप को आपके काबिल नहीं मानते। कभी कभी इनको लगता है कि मैं जितना भी कर लूँ अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन मैंने कभी अपने प्यार के लिए कुछ नहीं किया, शायद मैं इसके प्यार को डिज़र्व नहीं करता। ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हमें अक्सर ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे दूरियां इसलिए बना रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में शायद उसका हमसे मन भर गया है, या वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, या फिर मैं उस पर्सन के लिए कभी इम्पॉर्टेंट ही नहीं थी, या कभी उसने मुझे प्यार ही नहीं किया था। तो आज की रीडिंग ना बहुत डिफरेंट आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी रीडिंग मैंने अभी तक चैनल पर की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारे जो दर्शक चैनल पर इस वीडियो को सुन रहे हैं, बहुत लोगों की लाइफ में ना लव को लेकर शुरू से प्रॉब्लम चलती आई है। जैसे लव रिलेशनशिप्स हो गए, फ्रेंडशिप्स हो गई, या दोस्ती भी कह लो, कि जिसको आप इतना करीबी समझते हो, इतना प्यार लुटाते हो, उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाने की जो आपकी एक इच्छा रहती है, आप कोशिश बहुत करते हो, लेकिन सामने वाले का जब आपको उतना प्यार नज़र नहीं आता तो आपको ऐसा लगता है कि आखिर मेरे साथ ही भगवान अन्याय क्यों करते हैं। ये अक्सर आपके साथ होता है, क्योंकि 70 to 80% आज की रीडिंग में ना यही दिख रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने किसी करीबी के गुजर जाने के बाद से लव रिलेशन से थोड़ा सा डिटैच हो गए हैं। आपको पता हो सकता है कि उनकी लाइफ में उन्होंने किसी को खोया है, या उनके साथ किसी ने कुछ चीटिंग की है, धोखा किया है, क्योंकि ना यहाँ पे शॉक का कार्ड है, जैसे किसी की लाइफ में अचानक झटका लगता है, कुछ हुआ है इनकी लाइफ में। अब अलग बात ये है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपना दिल खोलकर बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं, दुख सुख बांटने की उनकी इच्छा रहती है। लेकिन कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर के भी निकले हैं जो अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, बताते नहीं हैं। शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव लगते हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये कुछ छुपा रहे हैं। तो अभी अगर हम आज की रीडिंग के टॉपिक पर फोकस करें कि ये रिश्ता स्टक क्यों है, इस रिश्ते में आगे ग्रोथ कब आएगी, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, बहुत अलग अलग वजह यहाँ पर सामने आई हैं। सबसे पहली तो मैंने बताया कि अभी इनका ध्यान करियर और फाइनेंसेस को बिल्डअप करने में लगा है। शायद ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो कुछ अचीव करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं। तो कुछ लोग करियर से स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो अभी ध्यान ना प्यार से हटका हुआ है, लेकिन भटका नहीं हुआ। समझते हो डिफरेंस? ध्यान का भटक जाना मतलब ये होता है कि इंसान प्यार के अंदर ही किसी और को डेट कर रहा है, लेकिन इनको प्यार आपसे है, ये किसी को डेट नहीं कर रहे। इनका जो फोकस है वो इनका करियर है राइट नाउ। शायद ये अगले आने वाले टाइम में आपके सामने बातें खुद करेंगे और बताएंगे कि अगर मैं आपको उस समय टाइम नहीं दे पा रहा था या नहीं दे पा रही थी टाइम, तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिनको मैंने पहले सॉल्व करना सही समझा। तो एक चीज़ तो ये निकल के आई है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर के निकले हैं जिन्होंने ना आपसे क्लियरली बताऊंगी धोखा दिया है, और आपको पता भी है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और को पसंद करते हैं। इन्होंने आपको भी रखा हुआ है, किसी और को भी रखा हुआ है। कभी ये उनके पास चले जाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद आपके पास आ जाते हैं।
फिर ये आपसे लड़ाई झगड़ा करके बिना कोई वजह बताए फिर चले जाते हैं। तो ये साइकिल चल रहा है आप दोनों में। तो जो रेजोनेट करता है आप लोगों के साथ, आपको वही रखना है। अगेन जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और नॉट, स्ट्रेस आउट नहीं होना। टैरो का हमेशा यही मकसद होता है कि आपको गाइडेंस दी जाए, आपको टैरो के माध्यम से जो अनकही बातें हैं, जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है बिहाइंड द सीन, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं और जो फ्यूचर में होगा, वो टैरो आपको अवेयर करने के लिए, आपको एक तरह से चौकन्ना करने के लिए, आपको एक लाइट दिखाने के लिए। अगर आपके जीवन में अंधकार है, डार्कनेस है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो टैरो एक अच्छा गाइडिंग टूल है जो आपको एक डायरेक्शन देता है कि आप इधर उधर अगर भटक रहे हो तो आपको एक रास्ता मिल जाता है टैरो के माध्यम से। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लव लाइफ है, मैरिज अच्छी नहीं चल रही, मैरिज में डाइवोर्स इश्यूज़ आ गए हैं, थर्ड पार्टी है कोई, या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है रिश्ते के अंदर, या फिर फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से दो प्यार करने वालों की शादी नहीं हो पा रही, और अगर ऐसे भी लोग हैं जिनकी लेट मैरिज है, डिले है शादी में, तो आप किसी भी तरह की समस्या से ग्रस्त हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती रहती है अक्सर, और उसकी वजह से आप अपने करियर पे भी ध्यान नहीं लगा पाते, ना ही आपका फोकस अपनी हेल्थ पर रहता है। अक्सर हेल्थ इश्यूज़ आपको इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके माइंड में स्ट्रेस होता है। बहुत सारी बीमारियां हमारे स्ट्रेस के कारण ही बॉडी में आती हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, किसी अच्छे टैरो रीडर से आप लोग अपनी रीडिंग करवा सकते हो। आपका कोई भी चॉइस ऑफ टैरो रीडर हो जिस पर आपको भरोसा हो, या कोई पंडित जी जिनसे आप अपनी कुंडली दिखा सकें, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, काफ़ी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में भी, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लास्ट मोमेंट पे आके ब्रेक क्यों लग जाती है। तो आपके पर्सन के लिए भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि अगर आप इस पर्सन के लिए किसी से रीडिंग करवाते हो, और अगर ऑलरेडी आपने रीडिंग ले ली है इनके लिए, तो जो बताई गई रेमेडीज़ हैं या जो बताई गई गाइडेंस है उस पर विश्वास रखिए। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी, इस रिश्ते में ग्रोथ भी आएगी, और इस रिश्ते में जो बैक एंड फोर्थ इनके इमोशंस चलते रहते हैं, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाते, आपको कंफ्यूज कर देते हैं और ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ अट्रैक्शन ही है। और कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे ऑपोजिट एनर्जी है, उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपको शुरू से ही बताया होगा कि ये शादी नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रीज़न्स हैं। किसी के लिए आप दोनों का कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, धर्म जाति अलग हो सकती है, समाज में स्टेटस को लेकर भी इनको डर लगता है, सोशल स्टेटस को लेकर भी आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है। जैसे होता है ना, अमीर गरीब, बहुत ज़्यादा रिच हैं या बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हैं। जबकि आज की डेट में या आज की सेंचुरी में हम जिस एरा में जी रहे हैं, आज के युग में ये बातें हम जितना बोलते हैं कि मैटर नहीं करती, बट इंटरनली लोगों के दिल के अंदर ये बातें चलती रहती हैं। हो सकता है पार्टनर के मन में ये बात ना चलती हो, लेकिन उनकी फैमिली ऐसी हो जो किसी हाई स्टेटस में अपने बेटा या बेटी की शादी देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन थोड़े नार्सिसिस्टिक हैं, टॉक्सिक हैं, इनको कमिटमेंट से डर लगता है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। आपके अलावा भी इनका पास्ट में कोई रिश्ता रहा था, उसमें भी इन्होंने इसी तरह के सिमिलर बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड के कारण उस रिश्ते से हाथ गंवाया था।
क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जैसा रिलेशन चलाना चाहें इनके अकॉर्डिंग चले वो। और जब इनको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही, वहाँ से ये बैकआउट हो जाते हैं, वॉक अवे कर जाते हैं। तो नार्सिसिस्टिक पर्सन है आपका, माफ़ कीजिएगा मेरे शब्द कड़वे हैं, सीधे हैं, लेकिन सच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कार्ड्स की सच्चाई आप तक ना पहुंचाई जाए तो बहुत लोग अपनी जीवन में प्यार को कोसते रहते हैं कि प्यार गलत है। प्यार गलत नहीं है, इंसान गलत है। प्यार तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, इमोशन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कह लो ब्लेसिंग है जो हमें इस जीवन में यूनिवर्स की तरफ से मिली है। लेकिन अगर इंसान उस प्यार को ना समझ पाए और किसी के साथ किसी रिलेशन में इसलिए जाता है कि मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या मुझे उस पर्सन से सेक्सुअल प्लेजर्स मिलेंगे, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक पर्सन है, इसका फोकस ज़्यादा मुझे मटेरियल डिज़ायर पे दिखाई देता है। ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं। हमेशा मेल ऐसे नहीं होते कि उनको दूसरों का फ़ायदा उठाना है। कई बार फीमेल की एनर्जी भी डोमिनेट करती है रीडिंग में, और आज की रीडिंग में दोनों टाइप की एनर्जीज़ है, फेमिनिन भी और मैस्कुलिन भी। तो ये नार्सिसिस्टिक पैटर्न से जब तक बाहर नहीं आएंगे, जब तक अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ेंगे नहीं, किसी तरह का इनको एडिक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों को एडिक्शन ये रहता है कि वो एक पर्सन से सेट ही नहीं होना चाहते, उनको लाइफ एक के साथ निकालनी नहीं है, उनका एक से कभी पेट भरता नहीं है। क्योंकि उनके ये जो इश्यूज़ होते हैं गाइस, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, ना हम किसी को जज करते हैं। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो कार्ड्स में आया है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। उनके कुछ कर्मास ऐसे रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है, क्योंकि उनके कुछ कर्मास उस पर्सन के साथ जुड़े हैं। वो चाहे पास्ट लाइफ के कर्मास हों या इसी बर्थ में उनको कुछ ऐसे लोगों से यूनिवर्स ने मिलाया है जहाँ पर उनको जस्टिस करना है, जहाँ पे अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को फिनिश करना है, जहाँ पे मटेरियल लाइफ से लेसन लेने हैं। फिर इनका जो होता है, दिमाग की बत्ती जलती है, किस्मत का पहिया फिर से घूमता है और इनको पता लगता है कि कुछ नहीं रखा इन सब एडिक्शंस में, इन सब डिज़ायर्स में। एक ना एक दिन आपको अपनी सोल की आवाज़ को सुनना पड़ता है। तो सोल की आवाज़ क्या होती है? प्यार। हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है, हमें किस चीज़ से मोहब्बत है, हमें कौन सी चीज़ सुकून देती है, हमारी सोल की डिज़ायर क्या है। तो सोल सर्चिंग पे आपके पार्टनर अभी तक नहीं चले, और बहुत हाई चांसेस हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। तो ये रिश्ता मुझे आगे चलकर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसमें आगे भी कुछ ऐसे पड़ाव आएंगे, ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ पे एक वक्त में आपको लगेगा कि मेरे हाथ खड़े हो गए हैं, अब मैंने एफर्ट नहीं लगाना, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, मुझे भी एक ही लाइफ मिली है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं गिराने वाली नहीं, मैंने अपनी वर्थ को समझ लिया है, मैंने बहुत आंसू बहा लिए इस रिश्ते में, अब मुझे अपने रिलेशन से एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो जिस दिन आपके मन में या दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव करना है, और मेरा फोकस अब सारा टाइम प्यार नहीं होगा, अब मुझे लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, मुझे को डिपेंडेंट नहीं बनना, मुझे दूसरे पर्सन पे आश्रित या निर्भर नहीं रहना कि अगर वो मेरे साथ होगा तभी मैं खुश हूँ। ऐसा जब आप माइंड अपना सेट कर लोगे तब आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशन है। इस पर्सन का आना भी आपके जीवन में एक वजह है, एक रीज़न है। चाहे आप इनकी लाइफ में एक रीज़न बनकर गए हो, वो पर्सन भी आपसे कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ डेली सीख रहे हैं, चाहे कांटेक्ट है या नहीं है, डज़न्ट मैटर। क्योंकि जब हम किसी के साथ सोल से जुड़े होते हैं तब हमारा टेलीपैथी कनेक्शन होता है, हमें तब फिज़िकली सामने आमने बैठकर बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पर्सन को ना डिवाइन साइंस मिल रहे हैं।
कुछ ऐसे साइंस या गाइडेंस इनको यूनिवर्स और एंजल्स दे रहे हैं जो ये समझ नहीं पाते, लेकिन मुझे लगता है आप समझ जाते हो। आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होता होगा जो सिंक्रोनिसिटीज़ में होता है। थोड़े दिन पहले कुछ हुआ, फिर 1-2 महीना बाद फिर वही चीज़ हो रही है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि हफ्ते में कई बार सेम टाइप की एनर्जी उनको फील होती है। तो इंट्यूटिव आप हो, आप एम्पाथ हो सकते हो, क्लैरवॉयंट हो सकते हो, रेनबो चाइल्ड हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट मंत्र करने में, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो आप ना इन चीज़ों को सर्च करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ये चीज़ें आपको इसलिए भी मिली हैं, ये रिश्ता आपको इसलिए भी मिला है। मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपका कोई सोल पर्पस है। इस पर्सन के मिलने के बाद ना कहीं आपके चक्रास में भी अलाइनमेंट आना स्टार्ट हुआ है, और ये जब भी आपके रिश्ते में आते हैं या जाते हैं, जो ट्रिगर आपको मिलता है वो ट्रिगर आपको मेंड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, शिफ्ट करता है, आप में क्रिएटिवनेस डालता है, आप में जजमेंट की एबिलिटी डालता है, आप में कंपैरिजन की एक वो एनर्जी डालता है कि आप अपने पास्ट को इसी पर्सन के साथ और अपने प्रेजेंट की सिचुएशन को कंपेयर करते हो। तो ग्रोथ तो आपकी हुई है इस रिश्ते में, मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोगों को ये रिलेशन जब मिला है, आपका भाग्य भी खुला होगा, आपका किस्मत का जो पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो टर्न हुआ है। इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ आई है। मेजॉरिटी के लिए तो यहाँ पे ग्रोथ आई है। 80% की लाइफ में ग्रोथ आई है। ग्रोथ का मतलब पैसा आना नहीं होता, किसी भी तरह से तरक्की होना। जैसे किसी को अध्यात्म में तरक्की हुई, अध्यात्म से आप जुड़ गए, किसी को अपना सोल का पर्पस पता लग गया, अभी तक आपका कोई लाइफ में पर्पस नहीं था, इनके आने के बाद आपने अपने आप को प्यार करना शुरू किया है, आपने अपनी ज़रूरतों के अलावा भी अपने फोकस को कहीं ना कहीं लगाना शुरू किया है, आपने अपने जीवन में कुछ लोगों को गाइड भी किया हो सकता है। पैसे तो यहाँ पर आए हैं, करियर में भी राइज मिला होगा। तो आप इनके लिए लकी चार्म हो, ये आपके लिए लकी चार्म है, इनको ऐसा लगता है। लेकिन अभी आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि स्टिल ये पर्सन कोई सॉलिड ऑफर देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, बहुत ज़्यादा। ओवर थिंकिंग का अगला कार्ड क्लियरली बता रहा है कि अगले कुछ टाइम में ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करेंगे। शायद कुछ डिसीजंस इनको लेने हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि ये घबराते हैं फैमिली को फेस करने से, परिवार के सामने जाने से। और कुछ लोगों में घबराहट इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये पर्सन करियर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है या फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हो सकता है ये निर्भर करते हो माता पिता पर, और फैमिली वाले इनको क्लियरली मैनिपुलेट भी करते हैं, डोमिनेट भी करते हैं, क्योंकि अगर ये उन पर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली इनको अपने बड़ों की बात माननी पड़ेगी, ये अंदर से जानते हैं। तो इनका ना हार्ट चक्रा आपने ओपन किया है और ये अभी हील हो रहा है। तो हार्ट चक्रा को हील होने में थोड़ा वक्त लगता है। पर्सन आपकी एनर्जी को फील करते हैं इंट्यूटिवली, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। तो आपको लव वाइब्रेशन इनको भेजते रहना है, किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आने वाले आपकी लाइफ में अगले 6 दिन, अगले 12 दिन, अगले 18 दिन, अगले 20 दिन और अगले 25 दिन ये इम्पॉर्टेंट होंगे। ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं ये किसी भी रूप में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर्स पे फिक्सेटेड नहीं रहना। ओवरऑल एनर्जीज़ को देखिए। तो मैंने आपको क्लियरली रीज़न बता दिया है कि कुछ चॉइसेस हैं इनको लाइफ में मिली हुई। कोई थर्ड पर्सन भी इनकी लाइफ में हो सकता है जिनके साथ इनको कार्मिक एनर्जी रिलीज़ करनी है। जब ये वहाँ से रिलीज़ करेंगे या वो कार्मिक पर्सन इनको अपनी लाइफ से रिलीज़ करेगा, तब ये आपकी लाइफ में आना जाना बंद करेंगे और फिर
एक परमानेंट यूनियन के लिए इनकी हीलिंग स्टार्ट होगी और आप लोग रीयूनाइट होंगे। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो, और प्लीज़ रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए थैंक यू गॉड बोलकर, या थैंक यू यूनिवर्स बोलकर, या एंजल्स बोलकर। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं चैनल के साथ कनेक्ट हो जाती है, और फिर जो भी रीडिंग में बताया जाता है पॉजिटिव, वो आपकी लाइफ में होता है, मैनिफेस्ट होता है। तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए लाइक देकर, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। चलिए लेती हूँ विदा। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।